हेलो स्टूडेंट्स, अपना आज का लेक्चर भी माइक्रो प्रोपेगेशन के एमसी के ऊपर बेस्ड होगा। अपने आज भी माइक्रो प्रोपेगेशन के 30 क्वेश्चन करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि द पार्ट ऑफ टिश्यू यूज्ड टू इनिशिएट ए कल्चर इज़ नोन एज। मतलब प्लांट का वो कौन सा पार्ट होता है जिससे अपने कल्चर शुरू करते हैं, तो उसे अपने कहते हैं एक्सप्लांट। एक्सप्लांट प्लांट का वो पार्ट जिससे अपने कल्चर शुरू करते हैं उसे अपने कहते हैं एक्सप्लांट। सेकंड क्वेश्चन है लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट इज स्टरलाइज्ड बाय। मतलब जो लैमिनार एयर फ्लो कैबिनेट होता है उसका निर्जमीकरण या स्टरलाइजेशन कौन से मेथड द्वारा किया जाता है, तो जो मेथड है वो है अपना यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। थर्ड क्वेश्चन है इज़ द बेस्ट एक्सप्लांट टू राइज वायरस फ्री प्लांट, कि वायरस फ्री पौधे उत्पन्न करने के लिए कौन सा एक्सप्लांट बेस्ट होता है, तो इसका आंसर होगा एपिकल मेरिस्टेम या शीर्ष विभजोतक, एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीचिंग ऑफ फ्रॉम एक्सप्लांट कॉजेज मीडिया ब्राउनिंग। मतलब कौन से केमिकल के स्त्रावन से जो माध्यम होता है वो ब्राउन कलर का हो जाता है, तो स्टूडेंट्स इसका आंसर होगा फिनोलिक कंपाउंड, फिनोलिक कंपाउंड। इन फिनोलिक कंपाउंड्स के कारण जो अपना संवर्धन माध्यम या कल्चर मीडियम ब्राउन कलर का हो जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन है कि इज़ यूज्ड एज कार्बन सोर्स इन मोस्ट टिश्यू कल्चर मीडियम। मतलब कार्बन सोर्स के रूप में इसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर है अपना सुक्रोज। मोस्टली सुक्रोज का यूज़ ही कार्बन सोर्स के रूप में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ द बेस्ट एक्सप्लांट फॉर एक्सिलरी इन्हांसमेंट। मतलब माइक्रो प्रोपेगेशन के प्रोसेस में जब एक्सिलरी इन्हांसमेंट करना होता है तो कौन सा एक्सप्लांट बेस्ट होता है, तो इसका आंसर भी क्वेश्चन के अंदर ही छुपा हुआ है, तो इसका आंसर होगा एक्सिलरी बड, एक्सिलरी बड। एक्सिलरी बड का यूज़ करते हैं अपने एक्सिलरी इन्हांसमेंट के लिए, जैसे अपने कह सकते हैं कक्षस्थ कलिका का उपयोग करते हैं अपने कक्षीय विस्तार के लिए। सेवंथ क्वेश्चन है कि रूट एंड शूट डिफ्रेंशिएशन इज़ रेगुलेटेड बाय। मतलब कौन से ऐसे पीजीआर हैं जिनके यूज से अपने रूट एंड शूट को कंट्रोल कर सकते हैं, इनके फॉर्मेशन को। तो जैसे अपने पढ़े हुए हैं प्लांट फिजियोलॉजी के अंदर भी कि जो ऑक्सिन है, ऑक्सिन का यूज़ अपने किसके लिए करते हैं, रूट फॉर्मेशन के लिए, और जो साइटोकाइनिन है इसका यूज़ अपने करते हैं शूट फॉर्मेशन के लिए। यदि ऑक्सिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का, और यदि साइटोकाइनिन की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम्ब्रियो रेस्क्यूइंग इज़ डन थ्रू। कौन से कल्चर के थ्रू या कौन से प्रोसेस के थ्रू अपने एम्ब्रियो रेस्क्यू या भ्रूण सुरक्षा करते हैं, तो ये अपने कल भी क्वेश्चन किया था, इसका आंसर होगा एम्ब्रियो कल्चर, एम्ब्रियो कल्चर या भ्रूण संवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फादर ऑफ द प्लांट टिश्यू कल्चर इज़। मतलब अपने पादप उत्तक संवर्धन का फादर किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है हैबरलैंड, हैबरलैंड। 10th क्वेश्चन है कि इन प्लांट टिश्यू कल्चर एन अनऑर्गेनाइज्ड मास ऑफ सेल इज कॉल्ड। मतलब प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर असंवर्धित कोशिकाओं के समूह को अपने क्या कहते हैं, तो इसका आंसर होगा स्टूडेंट कैलस। कैलस की डेफिनेशन क्या होती है, अनऑर्गेनाइज्ड और अनडिफरेंशिएटेड ग्रुप ऑफ सेल्स, या अविभेदित और असंगठित कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं अपने, कैलस। तो ये तो थे अपने 10th फिलिंग द ब्लैंक्स। अब आते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th। इन विट्रो टेक्निक्स वर डेवलप्ड बाय। मतलब कि साइंटिस्ट ने इन विट्रो टेक्निक विकसित की थी, तो जो इसका क्रेडिट है वो भी किसको जाता है, हैबरलैंड को। हैबरलैंड वो फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने इन विट्रो टेक्निक डेवलप की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इफ़ यू वांट टू यूज़ ए प्लांट टिश्यू कल्चर एज ए केमिकल फैक्ट्री फॉर विटामिन विच ऑफ द फ्लोइंग विल यू यूज़। मतलब ये कहना चाह रहा है कि यदि अपने को विटामिन का फॉर्मेशन करना है इन विट्रो कल्चर में, तो अपने किस टाइप का कल्चर यूज़ करेंगे, तो स्टूडेंट इसका आंसर होगा सस्पेंशन कल्चर, जिसे अपने हिंदी में कहते हैं निलंबक संवर्धन। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन नंबर 13। इन प्लांट टिश्यू कल्चर
ऑर्गेनोजेनेसिस मीन्स मतलब अंग जनन या ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। फर्स्ट है रूट फॉर्मेशन, सेकंड है शूट फॉर्मेशन, थर्ड है रूट एंड शूट फॉर्मेशन एंड फोर्थ है ऑल ऑफ दीज, मतलब ये सभी तीनों। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। ऑर्गेनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है कि ऑर्गन का फॉर्मेशन करना। तो रूट भी प्लांट का एक ऑर्गन है और शूट भी प्लांट का एक क्या है, ऑर्गन। और थर्ड ऑप्शन भी सेम है कि दोनों ही, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ ऑल ऑफ दीज। तो प्लांट टिश्यू कल्चर के प्रोसेस में जब अपने रूट फॉर्मेशन करते हैं तो उसे अपने क्या कहते हैं, राइजोजिनस, राइजोजेनेसिस। रूट फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, राइजोजेनेसिस। शूट फॉर्मेशन के प्रोसेस को अपने क्या कहते हैं, कैलोजेनेसिस। और जिस प्रोसीजर के अंदर या जिस प्रोसेस के अंदर रूट और शूट दोनों का फॉर्मेशन होता है उसे अपने कहते हैं कैलो राइजोजेनेसिस, राइजोजेनेसिस। दोबारा फिर रिपीट करते हैं कि राइजोजेनेसिस क्या होता है, सिर्फ रूट का फॉर्मेशन होना। कोलोजेनेसिस क्या होता है, सिर्फ शूट का फॉर्मेशन होना। और कोलो राइजोजेनेसिस क्या होता है, रूट एंड शूट का फॉर्मेशन होना। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज, मतलब फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लांट टिश्यू कल्चर वाज स्टार्टेड इन इंडिया बाय, मतलब कौन सा साइंटिस्ट है जिसने इंडिया के अंदर प्लांट टिश्यू कल्चर स्टार्ट किया था। तो इनमें से आंसर होगा फर्स्ट, पंचानन महेश्वरी, जिसे अपने शॉर्ट में पी माहेश्वरी के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट कैलस कल्चर, मतलब इन स्टेटमेंट में से कैलस कल्चर के लिए कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है कि इक्वल लेवल ऑफ ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन प्रोमोट्स कैलस कल्चर। तो जैसे अभी आपने क्वेश्चन किया था कि यदि ऑक्सिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का फॉर्मेशन होगा। और यदि साइटोकाइनिन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी किसकी तुलना में, ऑक्सिन की तुलना में, तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का फॉर्मेशन होगा। और अगर यदि दोनों ऑक्सिन और साइटोकाइनिन इन दोनों की कंसंट्रेशन इक्वल होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, वहाँ पर कैलस का फॉर्मेशन होगा। तो ये तीनों स्टेटमेंट वही हैं कि ऑक्सिन और साइटोकाइनिन जब इक्वल लेवल में होंगे, इनकी कंसंट्रेशन बराबर होगी तो किसका फॉर्मेशन होगा, कैलस का। अगर हाई लेवल होगा ऑक्सिन का साइटोकाइनिन के कंपैरिजन तो किसका फॉर्मेशन होगा, रूट का। और यदि साइटोकाइनिन ज़्यादा होगा ऑक्सिन से तो किसका फॉर्मेशन होगा, शूट का। तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑल ऑफ दीज। जो तीनों स्टेटमेंट हैं वो क्या हैं, ट्रू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच इज़ अर्लीस्ट मीडिया डेवलप्ड फॉर रूट कल्चर, मतलब सबसे पहले रूट कल्चर के लिए कौन सा मीडियम तैयार किया गया था। तो इसका आंसर है वाइट मीडियम। वाइट मीडियम का अपने यूज़ करते हैं रूट कल्चर के लिए। और जो निस मीडियम है इसका अपने यूज़ करते हैं एंथर कल्चर के लिए, एंथर कल्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑक्सिन इज मोस्ट इफेक्टिव एंड वाइडली यूज्ड इन प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब इन ऑक्सिन में से कौन सा ऑक्सिन सबसे ज़्यादा प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज़ किया जाता है। तो स्टूडेंट इसका आंसर है 2,4-D, मतलब थर्ड इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच जिब्रेलिन इज मोस्टली यूज इन प्लांट टिश्यू कल्चर, तो जो सबसे ज़्यादा फेमस जिब्रेलिन है वो कौन सा है, GA3। और इसी का ही प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ ऑप्टिमम पीएच फॉर मीडिया इन प्लांट टिश्यू कल्चर, मतलब जो अपना पोषक माध्यम होता है उसकी पीएच कितनी होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स जैसे आपने पढ़ा हुआ है कि ऑप्टिमम पीएच कितनी होती है, 5.8। मतलब हमने पढ़ा हुआ है कि यदि पीएच 6 से ज़्यादा होगी तो जो अपना मीडियम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा, ठोस हो जाएगा। और यदि उसकी पीएच 5 से कम होगी तो वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। और यदि उसकी पीएच 4.5 से कम होगी तो 4.5 से कम पीएच में कोई भी प्लांट ग्रो नहीं होता। तो 3 कंडीशनें हैं कि 4.5 से नीचे कोई भी प्लांट ग्रो नहीं हो सकता। यदि 5 से नीचे होगी तो जो अपना मीडियम है वो ज़्यादा लिक्विड हो जाएगा। यदि 6 से ऊपर होगी तो जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा सॉलिड हो जाएगा। और इसका सही आंसर क्या होता है, 5.8। लेकिन इन ऑप्शनों के हिसाब से अपना जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सेकंड, मतलब 5 से 6 के बीच में। क्योंकि 5.8 कहाँ पर आता है,
5 और 6 के बीच में यहाँ पर अपने फोर्थ आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि फोर्थ आंसर क्या कह रहा है 5.8 से 7.5, क्योंकि अपने को पता है कि यदि pH अपनी 6 से ज़्यादा होगी तो जो मीडियम है वो क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। तो अपना आंसर क्या होगा, सेकंड 5 से 6 के बीच में। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल विल शो टोटिपोटेंसी, मतलब कौन सी कोशिका टोटिपोटेंसी या पूर्ण क्षमता शो करती है। तो स्टूडेंट्स, जो भी सेल लिविंग होती है वो क्या करती है, टोटिपोटेंसी शो करती है। लिविंग का मतलब कि उसके अंदर साइटोप्लाज्म भी होना चाहिए, मतलब कोशिका द्रव्य, और उसमें न्यूक्लियस भी प्रेजेंट होना चाहिए, मतलब उसके अंदर क्या होना चाहिए, प्रोटोप्लाज्म या जीव द्रव्य उसमें प्रेजेंट होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, मेरिस्टेमेटिक सेल। मेरिस्टेमेटिक सेल हैं वो क्या शो करती हैं, टोटिपोटेंसी या पूर्ण क्षमता, मतलब वो डिवीज़न कर सकती हैं और सारे प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती हैं, कंप्लीट प्लांट का फॉर्मेशन कर सकती हैं। तो अब अपने ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो ट्रू फॉल्स में सबसे पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक इज़ नॉट एप्लीकेबल टू द स्पीसीज इन विच सीड्स आर नॉट फॉर्म्ड, मतलब ये कह रहा है कि जिन प्लांट्स के अंदर या जिन स्पीसीज़ के अंदर सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, माइक्रो प्रोपेगेशन टेक्निक का यूज़ उन प्लांट्स या उन स्पीसीज़ में नहीं किया जाता। तो ये क्या है, फॉल्स है। ज़्यादातर माइक्रो प्रोपेगेशन का यूज़ कहाँ पर किया जाता है कि जिन प्लांट्स में सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, और ये स्टेटमेंट क्या दे रहा है, उसके अपोजिट। तो ये जो क्वेश्चन है ये क्या होगा, फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लीचिंग ऑफ फिनोलिक कंपाउंड फ्रॉम एक्स प्लांट कॉजेज ब्राउनिंग मीडियम। तो ये जो अपने अभी करके गए हैं क्वेश्चन, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा कि फिनोलिक कंपाउंड के स्त्रावन के कारण जो अपना मीडियम है वो क्या हो जाता है, ब्राउन कलर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सिन एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ साइटोकाइनिन, किसका फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर, शूट का फॉर्मेशन, जो क्या है बिल्कुल फॉल्स, क्योंकि यहाँ पर हाई कंसंट्रेशन किसकी है, ऑक्सिन की, तो फॉर्मेशन यहाँ पर किसका होना चाहिए था, रूट का, लेकिन यहाँ पर फॉर्मेशन हो किसका रहा है, शूट का, तो इसलिए ये क्या होगा, फॉल्स। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि NaA इज़ ए थर्मोलेबल PGR, ये क्या होगा, ट्रू, मतलब जो PGR है NaA ये क्या होता है, ताप के प्रति अस्थायी होता है, तो इसलिए ये क्या होगा, ट्रू। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि टिश्यू कल्चर इज़ ऑल्सो कॉल्ड माइक्रो प्रोपेगेशन, तो ये क्या होगा, ट्रू, मतलब उत्तक संवर्धन को अपने सूक्ष्म संवर्धन भी कहते हैं, जो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द ग्रोथ ऑफ प्लांट टिश्यू इन आर्टिफिशियल मीडिया इज़ कॉल्ड प्लांट टिश्यू कल्चर, तो ये भी अपना आंसर क्या होगा, ट्रू, मतलब आर्टिफिशियल मीडिया के अंदर या कृत्रिम माध्यम के अंदर पौधों की ग्रोथ करवाना प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है, जो कि बिल्कुल सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर इज कॉल्ड एज सोमाक्रोनल वेरिएशन, मतलब जब अपने किसी प्लांट का इन विट्रो कल्चर कर रहे हैं और उसमें जो विविधताएं आएंगी उन्हें अपने क्या कहते हैं, कायिक कॉलोनीय विविधताएं, जो बिल्कुल ट्रू है या सही है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि द मोस्ट कॉमन सोल्डिफाइंग एजेंट यूज्ड इन माइक्रो प्रोपेगेशन इज अगार, कि पोषक माध्यम को अर्ध ठोस करने के लिए अपने अगार का यूज़ करते हैं, तो ये क्या होगा, बिल्कुल सही, ट्रू होगा। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन नंबर 29 है सस्पेंशन कल्चर इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, मतलब प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयक पदार्थों का निर्माण करने के लिए सस्पेंशन कल्चर या निलंबक कल्चर का यूज़ किया जाता है, तो ये क्या होगा, ट्रू होगा कि प्राथमिक और द्वितीयक उपापचयक का निर्माण करने के लिए अपने किस कल्चर का यूज़ करते हैं, सस्पेंशन कल्चर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है कि एम्ब्रियो इनिशिएशन इज़ फैसिलिटेटेड बाय 2,4-D, तो ये क्या है, अपना ट्रू है कि एम्ब्रियो कल्चर को स्टार्ट करने के लिए अपने किस PGR का यूज़ करते हैं, 2,4-D का यूज़ करते हैं। और यदि अपने एम्ब्रियो को मैच्योर करना है तो अपने किस PGR का यूज़ करेंगे, ABA, तो ये दोनों अपने याद रखने हैं कि एम्ब्रियो कल्चर को स्टार्ट करने के लिए या उसकी ग्रोथ शुरू करवाने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, 2,4-D का, और एम्ब्रियो को मैच्योर करने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, ABA का या एब्सिसिक एसिड का। तो ये स्टूडेंट्स अपने आज के 30 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। 30 क्वेश्चन अपने कल किए थे, 30 क्वेश्चन अपने आज वाले लेक्चर में किए हैं, तो टोटल क्वेश्चन हो गए अपने 60। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQ हैं जो बार बार एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं।